नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर मंगलवार को ईडी ने छापा मारा। बीजेपी का आरोप है कि मामला दिल्ली के मेडिकल सेक्टर में घोटाले से जुड़ा हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये रेड सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि देश भर में पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आतिशी ने यह भी कहा कि जिस वक्त का केस बताया जा रहा है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, इसलिए यह मामला पूरी तरह से झूठा है। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अगर भारत को शांति बनाए रखनी है तो उसे युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों की ताकत ही असली शांति की गारंटी है। जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने एक संवेदनशील और रणनीतिक अभियान बताया। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन अभी चल रहा है और देश की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से बढ़ते तनाव को देखते हुए सेना को हर वक्त सतर्क रहने को कहा। साथ ही साइबर और एआई जैसे नए खतरों से निपटने के लिए आधुनिक तैयारी की जरूरत पर भी जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को चेतावनी दी है जो अमेरिका टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे देशों पर भारी टैरिफ और निर्यात रोक लगाएंगे। ट्रंप ने इसे अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभाव बताया और कहा कि ये नियम तब तक रहेंगे जब तक टैक्स हटाए नहीं जाते। डिजिटल टैक्स गूगल, अमेज़न, फेसबुक जैसी कंपनियों पर उन देशों में कर लगाने का तरीका है जहां वे काम तो करती हैं पर मौजूद नहीं होती। ट्रंप का ये कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत देखा जा रहा है, लेकिन इससे वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की दो कंपनियों एक्स और XAI ने एप्पल और OpenAI पर केस कर दिया है। मस्क का आरोप है कि दोनों ने मिलकर गड़बड़ी की है ताकि संभावित कॉम्पिटिटर को पीछे रखा जा सके। मस्क को आपत्ति है कि एप्पल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में OpenAI का चैटबॉट शामिल कर लिया है, जिससे मुकाबले का नियम टूट रहा है। मस्क का ये भी कहना है कि एप्पल अपने ऐप स्टोर पर OpenAI को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। OpenAI ने जवाब में कहा कि ये मस्क की तरफ से बार बार की जाने वाली शिकायतों का हिस्सा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद कहा है। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि वो भारत की शांति और बातचीत की सोच की तारीफ करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने में अहम रोल निभा सकता है। ये जंग 3 साल से चल रही है और अभी भी थमी नहीं है। हाल ही में अमेरिका के अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच इस मसले पर बातचीत हुई थी, लेकिन कोई पक्का हल नहीं निकला। भारत पहले भी इस जंग के शांतिपूर्ण समाधान की अपील करता रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संविधान के 130वें संशोधन बिल पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस बिल में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार असली मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय ऐसे कानून ला रही है। उन्होंने इसे ब्लैकमेल करने का हथियार बताया। तेजस्वी बोले कि आज देश में तानाशाही अपने चरम पर है। गरीबी, बेरोजगारी और किसानों की हालत पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि लोगों को डराने धमकाने वाले बिल लाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के कैदी देश भर की जेलों में कठिन हालात झेल रहे हैं। उन्हें पैरोल और जमानत जैसे संवैधानिक और कानूनी अधिकार नहीं दिए जा रहे। महबूबा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मांग की कि वे सभी दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल देश भर की जेलों से भेजें ताकि वहां कैदियों की स्थिति देखी जा सके। उन्होंने अपने दफ्तर के बाहर इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें शहर के लाल चौक की ओर बढ़ने से रोक दिया। महबूबा ने इसे मानवीय मुद्दा बताते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला को ये मामला दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाना चाहिए। अमेरिका के भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया आदेश के बाद यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP ने ड्राफ्ट नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 27 अगस्त 2025 को पब्लिश होगा। नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 के तहत आयात शुल्क बढ़ाना जरूरी है। इसके तहत अब भारतीय प्रोडक्ट्स पर नई ड्यूटी दर लागू होगी। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और रूस से जुड़े खतरे के मद्देनजर उठाया गया है। हालांकि इस फैसले से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है।
भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा कि चाहे कितना भी दबाव आए, भारत इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। पीएम मोदी ने लघु उद्यमियों, दुकानदारों, किसानों और पशुपालकों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार कभी उनका अहित नहीं होने देगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया अपने अपने आर्थिक स्वार्थ में लगी है, लेकिन उनकी सरकार छोटे व्यापारियों और किसानों के हित को सर्वोपरि रखती है। भारत ने साफ कर दिया है कि तेल वहीं से खरीदा जाएगा जहां से सबसे सस्ता और बेहतर सौदा मिलेगा। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि देश की पहली प्राथमिकता 1.4 अरब यानी कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा की सुरक्षा है। उन्होंने रूस की सरकारी एजेंसी टास को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि हमारी कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां से उन्हें सबसे अच्छा दाम मिलेगा। यही मौजूदा स्थिति है। ये बयान उस समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर सस्ता रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाया है। ट्रंप प्रशासन ने तो भारत के सामान पर 50% तक टैरिफ भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप तेज कर रही है। इस बीच केरल में बीजेपी नेता बी गोपाल कृष्णन के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहां हमारी जीत की संभावना होती है, वहां हम जम्मू कश्मीर से लोगों को लाकर 1 साल तक ठहराएंगे और उनसे वोट दिलवाएंगे। इसमें गलत क्या है? इस बयान के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को जिताने के लिए 60,000 फर्जी वोटर बनाए गए। कांग्रेस की मांग है कि गोपाल कृष्णन पर केस दर्ज किया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उन्होंने झूठ बोला है। गौरतलब है कि त्रिशूर से सुरेश गोपी ने 74,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वोटर लिस्ट में फर्जी पते होने के सवाल पर गोपाल कृष्णन ने कहा कि अगर कहीं 1-2 केस भी हुए हैं तो इसकी शिकायत किसी मकान मालिक ने नहीं की है। उनका दावा है कि इस बार 1 लाख कांग्रेस समर्थक बीजेपी के पक्ष में आ गए, जिसकी वजह से कांग्रेस के वोट 4.16 लाख से घटकर 3.27 लाख रह गए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।